तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाह रही थी। अगर आप लोग बोलो बोले तो बोलते, नहीं तो नहीं, चले जाते। जी जी, बोलें, बिल्कुल बोलिए बोलिए, नहीं नहीं, जरूर आपको तो बोलिए। मैंने बोला ना, आप आई हैं तो आप बात करें, कोई मसला नहीं है, बात नहीं, करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ में, इसलिए मैं शेयर करना चाह रही थी कि शायद कोई और आके बोलने की इतनी हिम्मत करना मुश्किल होएगा। तो एक्चुअली क्या है, मेरी थोड़ी स्टोरी थोड़ी डिफिकल्ट है, जो जफर हेरेटिक के चैनल पे मैं दे दी थी, लेकिन उसमें मैं कुछ बातें नहीं बताई थी। आप लोगों की आज ये जो टॉपिक है ना, तो इसको थोड़ा कुछ पॉइंट ऐड करने के लिए मेरे पर्सनल के। तो ये देखिए, ये जो बोल रहे हैं ना आप लोग, मैरिटल रेप बोल के, वाकई में करते ऐसा मुस्लिम फैमिलीज में, लेकिन लेडीज बोल नहीं पाते कहीं। अभी मैं भी बोल नहीं सकती थी जब तक मैं मुस्लिम थी, ये बात को सबर सबर करना है बोल के बर्दाश्त करते थे। लेकिन अभी एक्स मुस्लिम होने के बाद मैं अपनी कुछ बातें शेयर करी, तो इतनी ज्यादा तकलीफ देते हैं ना, मालूम आपको, कि मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, मतलब दो दोहरे, एक मेरी दुबई में हुई थी मेरी मैरिड, तो मैं 3 साढ़े 3 साल थी, 3.5 4 साल रही मैं वहां पे। तो आप लोग यकीन मानिए कि इस तरीके का खिलौना बना के रख दिए मेरी जिंदगी को। 3.5 4 साल सिर्फ मेरी खिदमत के लिए गुजरे वहां पे। इतना, मेरी एज 17 ईयर की थी, लेकिन मेरे को ऐसा एकदम ऐसा करके दे दिए शादी मेरी फैमिली में। तो वहां पे तो ये चीज का मुझे पता भी नहीं चला कि लाइफ में इसके आफ्टर मैरिज ऐसा होता। मीन्स खिदमत करना, बस इसी में थोड़ी ऐसी जिंदगी गुजरी मेरी। लेकिन वापस जब मैं इंडिया आने के बाद में मेरी यहाँ पे जब मैरिज, सेकंड मैरिज करे, तो उसका उल्टा अपोजिट यहाँ पे वैसी लाइफ देखना पड़ा मेरे को, जो मैं ये भी नहीं देखना चाह रही थी। मार पीट के करता था मालूम बंदा, अगर नहीं करना, ऐसा कोई चीज नहीं करना चाह रहे बोले तो इतनी मारपीट, इतना वो ऐसा एक दो मार भी नहीं, इतना मारना कि मैं उठ के वापस कोई हरकत भी नहीं कर सकना, बेहोशी के करीब तक आ जाना था मारपीट। तो ये औरतों, लेडीज है ना, ये लोग सब्र बहुत करते। अगर मेरी ये स्ट्रीम से मुस्लिम हो या एक्स मुस्लिम तक आवाज सुन रहे अगर, तो मैं यही चाहूंगी कि नको बर्दाश्त करो यारो, मुस्लिम इस्लाम के नाम पे ये सब चीजें उठाओ अपनी आवाज और निकलो ये चीज से बोल के बोलने के लिए थोड़ा ज्वाइन हुई थी बस। इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। बहुत शुक्रिया, आपने इतना भी बोला, इतना भी काफी है। या इतना भी हिम्मत कोई नहीं करता, आपने बहुत हिम्मत की बिल्कुल। कि इतना आपने बताया। और आई रियली फील, अब मैं पता नहीं इसके लिए क्या लफ्ज मैं यूज, आपके लिए मैं सॉरी लफ्ज यूज करूं या मैं क्या यूज करूं, बट आई रियली फील सैड कि आपके साथ ऐसा हुआ। और आई होप कि दुनिया में किसी के साथ ऐसा ना हो। और यही, ये बातें हम जो करते हैं ये इसीलिए करते हैं कि ताकि, भाई ये चीजें ऐसी होती आई नो, कि बस किसी को बता भी नहीं सकते। मुसलमान के नाम पे इतनी तकलीफ देते हैं ये लोग, इतनी तबीयत खराब रहो, कुछ भी रहो, कि फरिश्ते, अल्लाह का कहर होता, डिवोर्स नहीं दे सकते, बदनाम हो जाते गैदरिंग में। यानी एकाध एकाध अच्छे रह जाते भाई, लेकिन तकरीबन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता ये चीजें। उसमें से भाई थोड़ा ज्यादा फेस कर लिया। लेकिन मैं मेरी बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, बेकार में ये चीजें बर्दाश्त मत करो आप लोग। ऐसा हो रहा तो आवाज उठाओ। I really want to stand up from my chair and salute you, फातिमा जी। आपको सलूट है। आपने जितना आपने लफ्ज बोले हैं, ये एक एक लफ्ज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत अपने, आई नो कि आप पे कितना मुश्किल टाइम गुजर रहा है सब कुछ बताते हुए भी, लेकिन आपने हिम्मत की है। और अ, ये आई ओपनर होना चाहिए ये स्टेटमेंट इनका, बाकी जो मुसलमान औरतें हैं, कि एक अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके वो औरत जो है वो आप लोगों को बचाना चाह रही है कि यार मैं तो चलो मेरी जिंदगी बर्बाद तबाह हो गई है, आप लोग लेकिन देख लो कि क्या होता है, तो आप लोग एटलीस्ट इस चीज से दूर हो जाओ।
तो भाई मैं आपके लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ, बहुत सैड फील करता हूँ, और आई रियली विश कि आपके साथ ऐसा ना हुआ होता, लेकिन बस ये सैड रियलिटी है इस मज़हब की। और जो इसमें फंसा हुआ है वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो ये जिसके साथ हुआ होता है, जिसकी ज़िंदगी में, वही जानता है ये सब कुछ। बस आप सब्र से काम लें, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया और आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल सही बात है। और देखें, ये वाले टॉपिक्स लाने का यही मकसद होता है हमारा कि ये सोशल किस्म के टॉपिक्स हैं, और ये इन रिजिड किस्म की, एब्सोल्यूटिस्ट किस्म की सोचों की वजह से लोगों को कितना किस किस ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। अब जैसे फातिमा दीदी ने अपनी बात बताई है, तो अब आप ये देखिए कि बात बताते बताते जो है वो उनकी आंखों से आंसू जो है वो निकलने लगे। उनको वो ट्रॉमा दोबारा से उनके जहन में प्ले आउट होने होने लगा। और ऐसे हजारों हजारों बल्कि लाखों औरतें होंगी जो इसी किस्म की कंडीशन से गुजर रही होंगी, क्योंकि एक नाम नेहाद, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड किस्म के खुदा ने जो है लोगों को इसकी छूट दे दी कि अपनी स्पाउस को मारो भी, फिर मारने के बाद उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करो। अब मैं तो फिर इसको अब्यूज ही बोलूंगा ना, जब आप अपने स्पाउस को मार के उसके साथ जो है वो जबरदस्ती कर रहे हो, उसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हो, तो भाई फिर आप तो दरिंदे हो और आपका खुदा भी दरिंदा है। इस चीज को रियलाइज करो आप। बस हम लोग इसीलिए ये बातें थोड़ी सख्त होती हैं, और लोगों का जो ट्रॉमा होता है वो रियल होता है। अब जैसे हमें नहीं पता था कि इस किस्म का कोई केस हमारी स्ट्रीम पे जो है वो रियल टाइम आ जाएगा, लेकिन देखें, बात करने से वो एक और भी, चलो, एक कैथारसिस भी होता है इंसान का, उसका जो है वो गम हल्का भी होता है। तो भाई ये रियल बातें हैं।